निमिषा प्रिया के लिए घड़ी टिक टिक कर रही है। वो केरल से एक इंडियन नर्स है जो अभी यमन की जेल में फंसी हुई है। उसका जुर्म एक ऐसा डेस्परेट एक्ट जिससे एक आदमी की जान चली गई। उसकी सजा फायरिंग स्क्वाड से मौत, जो 16 जुलाई 2025 को होनी है। बस आज से 5 दिन बाद उसकी माँ और छोटी बेटी के लिए हर सेकंड एगनी है। निमिषा की कहानी सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये एक फैमिली का नाइटमेयर है। यमन में शरिया कानून के तहत विक्टिम की फैमिली ब्लड मनी के बदले अक्यूज्ड को माफ कर सकती है। कीमत $10 लाख। निमिषा की फैमिली के लिए एक इम्पॉसिबल सम। जैसे जैसे डेडलाइन नजदीक आ रही है, उम्मीद एक नेशन की कॉन्शियंस और डिप्लोमेटिक पावर पर टिकी है। नई दिल्ली में अर्जेंट एफर्ट्स चल रहे हैं। भारत का सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूशन से ठीक 2 दिन पहले एक प्ली सुनेगा। एक्टिविस्ट्स और सिटीजन्स रैलिंग कर रहे हैं, एक मिरेकल के लिए डेस्परेट। ये सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का एक टेस्ट है। क्या भारत अपने ही किसी को बचा सकता है जो एक फॉरेन लैंड में फंसा और अकेला है? काउंटडाउन रियल है, स्टेक्स लाइफ और डेथ के हैं। निमिषा की फैमिली के लिए घड़ी का हर टिक टिक मदद के लिए एक प्ली है। भारत के लिए ये साबित करने का एक मोमेंट है कि हम किस चीज के लिए खड़े हैं। दुनिया देख रही है। सवाल स्टार्क है, क्या हम निमिषा प्रिया को मरने देंगे या उसकी जिंदगी के लिए लड़ेंगे? जवाब इन 5 दिनों से कहीं आगे गूंजेगा। निमिषा प्रिया 2011 में केरल से यमन गई थी, अपनी फैमिली के लिए एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। उसने और उसके पति ने सना में एक क्लिनिक बनाया, लेकिन वहां के कानून ने उसे तालल अब्दो महदी के साथ पार्टनरशिप करने पर मजबूर किया। जो उम्मीद के साथ शुरू हुआ वो हॉरर में बदल गया। निमिषा का आरोप है कि टलाल ने उसे अब्यूज किया, उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया और उसे फंसा लिया। क्लिनिक एक जेल बन गया। 2017 तक यमन में युद्ध चल रहा था और निमिषा भागने के लिए डेस्परेट थी। उसने टलाल को सिडेट करने की कोशिश की ताकि वो अपना पासपोर्ट वापस ले सके और भाग सके, लेकिन ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। जो सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए था वो मर्डर चार्ज बन गया। निमिषा को गिरफ्तार कर लिया गया, उसका सपना टूट गया। कॉन्टेक्स्ट, अब्यूज, वॉर, डेस्परेशन लीगल प्रोसेस में खो गया। यमन के अधिकारियों के लिए वो एक फॉरेनर थी जिसने एक सिटीजन को मार दिया। उसकी जिंदगी उम्मीद से एक नाइटमेयर में बदल गई। अब उसे सर्वाइवल के एक डेस्परेट एक्ट के लिए एग्जीक्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। निमिषा के जेल में बिताए साल डर और अनसर्टेनिटी से भरे रहे हैं। उसकी डिफेंस, सालों का अब्यूज, मारने का कोई इरादा नहीं, खारिज कर दी गई। 2020 में उसे मौत की सजा सुनाई गई। अपील्स फेल हो गए। यमन के सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में उसकी किस्मत तय कर दी। अब सिर्फ विक्टिम की फैमिली ही ब्लड मनी के जरिए मर्सी दे सकती है। एग्जीक्यूशन की तारीख तय हो गई है। निमिषा की जिंदगी एक धागे पर लटकी है जो कंपैशन और डिप्लोमेसी पर निर्भर है। वक्त कम है। लीगल ऑप्शंस खत्म होने के बाद निमिषा की फैमिली ने बची हुई एकमात्र उम्मीद का सहारा लिया, ब्लड मनी। तलाल की फैमिली पार्डन के लिए $10 लाख की मांग कर रही है। निमिषा की फैमिली के लिए ये एक इम्पॉसिबल सम है। सेव निमिषा प्रिया कैंपेन ने फंड्स जुटाने के लिए एक्टिविस्ट्स और सिटीजन्स को मोबिलाइज किया। हर डोनेशन उम्मीद की एक किरण है, लेकिन लक्ष्य अभी भी दूर है। तलाल की फैमिली के साथ निगोशिएशंस डेलिकेट और ऑनगोइंग हैं। निमिषा की मां ने तो अदालत से पर्सनल में प्ली करने की परमिशन भी मांगी। डेडलाइन नजदीक है, द 16th of July। निमिषा की जिंदगी बचाने की रेस जारी है। आउटकम अनसर्टेन है, लेकिन लड़ाई जारी है। भारत को एक डिप्लोमेटिक चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। यमन में कोई एम्बेसी नहीं है, सिर्फ रिमोट चैनल्स हैं। सरकार फैसिलिटेट कर सकती है, लेकिन ब्लड मनी का भुगतान नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही तय करेगा कि क्या भारत को और ज्यादा करना चाहिए। दुनिया देख रही है जैसे जैसे घड़ी टिक टिक कर रही है। क्या भारत रेड टेप और केओस को पार करके निमिषा को बचा पाएगा? जवाब हमारे वैल्यूज को डिफाइन करेगा। इन अंतिम घंटों में होप और एक्शन को एक साथ आना होगा। क्या भारत अपनी बेटी को घर लाएगा या उसकी किस्मत तय होने देगा?